अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर, आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। आपको इस नई वीडियो में खुशामदीद देता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम सिविल सर्वेंट यानी कि सीएसएस ऑफिसर। ये बहुत पाकिस्तान में डिमांडिंग फील्ड है और इसके बारे में हम इंशाल्लाह कंप्लीट बात करेंगे। रोड मैप दूंगा आपको कि आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस फील्ड में सैलरीज क्या ऑफ़र की जाएंगी, आपका इस फील्ड में काम क्या होगा, इस फील्ड में जाने के लिए आपको एजुकेशन की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी और इस फील्ड में कामयाबी के लिए इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो कंप्लीट देखेगा, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं सिविल सर्वेंट जो वो यानी सीएसएस ऑफिसर जो है वो काम क्या करता है। सीएसएस ऑफिसर मैनेजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिसिंग, डिप्लोमेटिक एंड टैक्स रोल्स। ये हमारे पास इसकी बेसिकली 3 से 4 मुकम्मल ज़िम्मेदारी हैं, किसी भी इलाके की हो सकती हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम वो संभालता है और उसके बाद पुलिसिंग का सारा काम संभालता है, डिप्लोमेटिक यानी सफारती जो ताल्लुकात होते हैं उनका सारा काम, और टैक्स के रोल्स जो होते हैं हमारे पास उनको संभालता है कि हर चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट के लीगल तरीके से उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं वहाँ पर जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती है। और ये गवर्नमेंट की जॉब है। इनको आफ्टर पासिंग सीएसएस एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, ये उसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसमें जॉब में जाएंगे और ये गवर्नमेंट जॉब है बाकायदा तौर पर, प्राइवेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन चलते हैं, इसके वाले से देख लेते हैं मुकम्मल चीज़ें। इंशाल्लाह मज़ीद आपको चीज़ों की समझ लगती जाएगी। आप पाकिस्तान में जो इसकी सैलरी रेंजेस है वहाँ से अगर आप चेक करें तो मिनिमम 80,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जाना अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े इलाके में जाएंगे, किसी अच्छी जगह पर जाएंगे, अगर आपका तजर्बा जितना वसी होता जाएगा तो आपकी जो लिमिट है 2,50,000 वाली ये भी आप क्रॉस कर सकते हैं। आपको इसके सिर्फ सैलरी ही नहीं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स और भी मज़ीद मिल जाते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, ये बहुत हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं सीएसएस के बारे में जानते हैं, उनको ये पता होगा। एफपीएससी हमारे पास एक पाकिस्तान में इदारा है जो कि इन एग्ज़ाम्स को जो है ना करवाता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस बना दी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें। आपको जो जॉब्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होंगी, इन डीएमजी, उसके बाद पुलिस में आपको जा सकते हैं, फ़ॉरेन सर्विसेज में आप जा सकते हैं और आईआरएस में जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 से 4 इदारे हैं जहाँ से आपको इजीली इसकी जो है जॉब मिलेगी यहाँ पर। और उसके बाद हाई प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी, आपके पास लेविश किस्म की जिसको कह सकते हैं कि आपके पास एक अथॉरिटीज़ भी होंगी और उसके बाद आपका जो जॉब करने का अंदाज़ है, आपका जिस तरह हम लीड करेंगे अपनी टीम को, अपने इलाके को, वो एक अच्छी किस्म का होता है कि यानी कि आपको जॉब पसंद आएगी। अगर आपने सीएसएस जो ऑफिसर्स हैं, अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हैं तो आप इसके बारे में खूब जानते होंगे। अच्छा, इसकी जो पोस्टिंग्स हैं ज़रूरी नहीं कि आप जिस सिटी से अप्लाई कर रहे हो जहाँ पर आप रहते हो वहीं पे हो, ये अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जो है ना आपको पोस्ट किया जा सकता है जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े, आपकी ज़रूरत हो। अगर आप अच्छे ऑफिसर हैं तो जहाँ पर ज़्यादा मसाइल होंगे आपको वहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि आप उन जगहों पर उस जगह पर मसाइल को जो है ना हल करें। ठीक है, उसके बाद इसकी एजुकेशन के बारे से बात करें तो सबसे मेन चीज़ आती है हमारे पास, आप इसमें बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में, प्लस सीएसएस का आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये इसमें मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सीएसएस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आप इंशाल्लाह इस फील्ड में बड़े इजीली जा सकते हैं। उसके बाद स्किल्स आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं भी बात करने लगा हूँ। सबसे पहले एनालिटिकल थिंकिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, राइटिंग की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम्स हमारे पास रिटन होते हैं तो उसके बारे में आपको होना चाहिए। और उसके बाद जो सीएसएस के एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं वो जनरल नॉलेज के हवाले से आती हैं। तो इसमें आपको जनरल नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अब वो जनरल नॉलेज उर्दू में भी, उर्दू लैंग्वेज में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। और उसके बाद जो आपने फील्ड पढ़ी होगी उसके हवाले से अगर आप सिलेक्शन करेंगे सीएसएस में तो वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें काम आएंगी, यानी केमिस्ट्री होगी, फ़िज़िक्स होगी, ये चीज़ें आपको जनरल नॉलेज की वहाँ पर भी काम आएंगी। तो आपने जैसे करंट अफेयर्स होते हैं पाकिस्तान में तो उनके ऊपर भी आपने लाजमी तौर पर अपना फोकस करना है, वो भी आपको जनरल नॉलेज उनकी भी काम आएगी। और उसके बाद पेशेंस की स्किल है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि आपका जो फील्ड में काम है वो भी काफ़ी दफ़ा आपको विज़िट करने पड़ेंगे, फील्ड को विज़िट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको पेशेंस की स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
अब ये हमारा करियर का इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे पास जो करियर टिप्स का होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको इंशाल्लाह मज़ीद इसको हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं, इनमें एक एक ये हमारे पास स्किल जो है, अगर आप इस पर अमल कर देंगे इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इस फील्ड में जो है ना ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है प्रिपेयर फॉर 12+ मंथ्स बिफोर एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम है, आपको पता चल गया है, तो आपने हमेशा से ही इसका बेहतरीन जो हल रहा है, जो लोग फॉलो करते हैं, वो हमेशा 12 महीने पहले आपने जो है इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। जब भी आपने एग्ज़ाम्स की आपको पता होगा नेक्स्ट ऑन एग्ज़ाम है, तो आप उसके बारे में जो है ना अच्छी तरह से उसका सिलेबस काउंट करने में। सिलेबस बेसिकली क्या आता है, आपको फोकस करना होगा इंग्लिश में, पाकिस्तान अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स जो हमारे पास हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और 12 महीने से ज़्यादा आपने जो है ट्रेनिंग करनी है। अगर आपको एडवांस पता है कि मैंने पेपर देने हैं नेक्स्ट ईयर के, तो आपने जो है लाजमी तौर पर उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि ये बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जैसे वीडियो में हमने शुरू में आपको बता दिया, ये बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसके लिए अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, तो आपने इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी इसके हवाले से। लोग बताते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम्स होते हैं और इस तरह की आपको तैयारी करने की जो ज़रूरत है। 12 महीने आपने कम से कम इसके लिए तैयारी करनी है अगर आपको इसके एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। जॉइन कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन प्रिपरेशन ग्रुप्स। इसमें आपको अगर कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इदारे हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, या कोई पेड हमारे पास कोर्सेज़ हैं वो भी करवाते हैं। आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह किसी भी चीज़ की ऊपर वीडियो या हेल्प चाहिए हुई तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो वो करें, वहाँ पर आपको फ़िज़िकल क्लासेस मिलेंगी और आपको फ़ायदा भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, आप उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आपकी टीम भी साथ होगी और फिज़िकल लर्निंग भी होगी। तो आपका टीचर जहाँ मौजूद होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा CSS ऑफिसर की फील्ड में जो मेन चीज़ आती है वो आती है 1-on-1 जो लर्निंग होती है ना हमारे पास। ऑनलाइन बच्चे जो है ना क्लासेस लेते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस फील्ड में कॉमन है। ठीक है, आप भी इसमें कर सकते हैं। इम्प्रूव एसे एंड प्रिसाइज राइटिंग। इस फील्ड में प्रिसाइज राइटिंग और एसे के हवाले से आपने लाजमी तौर पर काम करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेज लिखना आपको आना चाहिए। प्रिसाइज राइटिंग के हवाले से आपने जो है ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने घर में लिख के, क्योंकि लिखाई के काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपने ये नहीं कि एक हफ़्ता पढ़ा फिर नेक्स्ट वीक नहीं पढ़ा, फिर नेक्स्ट वीक नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया, कभी दिल किया पढ़ लिया, कभी नहीं। इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, आप टू द पॉइंट लेके चलेंगे, हर चीज़ को साथ साथ आप किसी चीज़ की मिसिंग नहीं होने देंगे। हर टॉपिक को आप अच्छी तरह रिवाइज़ करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको टेस्ट अपना लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपने हमेशा फोकस्ड रहना है इस फील्ड में, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न कर सकें। अच्छा, ये जो सेम हमारे पास फील्ड्स हैं, आप CSS ऑफिसर की फील्ड में जब जाते हैं, CSS करने के बाद आप मज़ीद भी इन फील्ड्स को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास PCS ऑफिसर है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर है, UN डिप्लोमेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट रिसर्चर है, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट है। ये आप 5 फील्ड्स में आप जो है ना जा सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैं जितनी चीज़ें मैं कवर कर सकता था मैक्सिमम आपको कवर किए हैं इजीली। आपको जितनी चीज़ें समझाई जा सकती थी वो मैं आपको समझा दी हैं। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की आपको समझ लगी होगी। किसी चीज़ की फिर भी कमी रहेगी नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा मज़ीद। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।